न्यूज 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। देश का सबसे बड़ा चुनाव और न्यूज 24 पर देश के सबसे बड़े मेहमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कीजिए। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मैं आशा करता हूं कि अब 2 चरण बाकी रहे हैं। मतदाता उसी उत्साह और उमंग के साथ मतदान भी करेंगे और मैं आज अवसर ले लेता हूं इलेक्शन कमीशन को बधाई देने का, क्योंकि 5 चरण इतना बड़ा चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से उन्होंने संपन्न कराया है। प्रधानमंत्री जी, 10 साल हो गए आपको इस पद पर दिल्ली आए हुए। आप बहुत सारे इंटरव्यूज में बहुत सारी बातें कह चुके हैं, इसलिए मैं आपको 2014 में ले जाना चाहता हूं, जब आप सीएम से आकर पीएम बने थे। उस समय का एक्सपीरियंस थोड़ा हमारे साथ शेयर करिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम नरेंद्र मोदी से कितना सीखा था? गुजरात का मॉडल आपने देश के मॉडल में कितना उतारा? आप मुझे लाख कोशिश करें 2014 में ले जाने की, लेकिन मैं देश को 2047 की तरफ ले जाना चाहता हूं, तो मैंने अपनी पूरी शक्ति उसी में ही लगाई है। आपकी बात बिल्कुल सही है, सटीक है कि अनुभव से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता है। और आपने देखा हिंदुस्तान में जितने प्रधानमंत्री हुए उसमें बहुत कम प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनको राज्य में काम करने का अवसर मिला, और जिनको अवसर मिला वो भी बहुत कम समय के लिए मिला। मैं पहला ऐसा प्रधानमंत्री हूं कि जिसको लंबे अरसे तक प्रधानमंत्री पद पर काम करने का अवसर मिला, और बाद में मैं आया मुख्यमंत्री के नाते काम करने का मुझे अवसर मिला। उसके बाद में आया मुख्यमंत्री के नाते। जब आप काम करते हैं तब बहुत बारीकियों से आपको गुजरना पड़ता है, आपको रोजमर्रा की चीजों को हैंडल करना पड़ता है। वहां आप सिर्फ फीता काटे, दिया जलाएं, इंटरव्यू दें, प्रेस नोट दें, इससे काम नहीं चलता है अगर सच्चे अर्थ में आपको। और दूसरा, राजकीय इकाई ऐसी होती है कि लोग रोजमर्रा देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं होता है। तो मुझे एक प्रकार से मेरी पाठशाला थी। मुझे इतना सिखाया है गुजरात ने, मुख्यमंत्री के कार्यकाल ने। उसमें मुझे देश के अन्य मुख्यमंत्रियों से भी निकटता आई, उसमें मुझे देश की सरकारों को भी देखने का अवसर मिला, उनके मंत्रियों का काम देखने का। तो मैं भली भांति बड़ी बारीकी से एक मुख्यमंत्री के रूप में सब चीजें ऑब्जर्व करता था, और जिसको कहें ट्रू फेडरलिज्म, वो मैं वहीं से सीख के आया हूं। और इसलिए आज मैं कोई भी निर्णय करता हूं तो सभी राज्यों के प्रति समान भाव ये मेरे जहन में है, क्योंकि मैं मानता हूं कि देश को आगे बढ़ाना है तो हर राज्य एक मजबूत पिलर बनना चाहिए, तब जाकर के देश आगे बढ़ता है। और इस अर्थ में मैं कहूंगा कि बहुत सी बातें हैं जो मुझे बहुत काम आई है। प्रधानमंत्री जी, 10 साल का सफर जैसा सोचा था वैसा ही रहा? आप सेटिस्फाइड हैं अपने काम से, या चूंकि आपने कई बड़े फैसले किए, तो क्या ये मुश्किल रहा ये सफर या आसान रहा? पहली बात है कि कोई काम सरल नहीं होता है, और भारत इतनी विविधता भरा देश है, तो चुनौतियों तो डगर डगर पे रहती हैं। लेकिन मैं प्रकृति से चुनौती को चुनौती देना बेरला व्यक्ति हूं। मैं मुसीबतों को उससे भागना ये मेरे स्वभाव में नहीं है। मैं कभी कभी तो मुसीबत के लिए मुसीबत पैदा कर देता हूं। ये मेरे नेचर में है। जहां तक संतोष का सवाल है, मैं मेरे संतोष के लिए काम ही नहीं करता हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों के संतोष के लिए काम करता हूं, और मैं अपने जीवन में
हर बार बेंचमार्क ऊपर लेता चला जाता हूं। और जो व्यक्ति 4 कदम चलने के बाद 10 का सोचता है, उसको तो जीवन में संतोष कभी हो ही नहीं सकता। उसको तो 10 किया तो फिर 20 किया तो फिर 50। तो मैं निरंतर प्रगति के पक्ष में हूं, और जो निरंतर प्रगति में पक्ष में होता है उसको गति बनाए रखनी होती है, और गति जो बनाना चाहता है वो संतोष मान करके सो नहीं सकता है। प्रधानमंत्री जी, जैसे मैंने गुजरात मॉडल का जिक्र किया, विकास का, गवर्नेंस का, वो एक अपना अलग ही मॉडल